नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संसद के निचले सदन लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर बड़ी चर्चा होने जा रही है। इसमें एसआईआर प्रक्रिया पर बहस शामिल होगी, जिसे चुनाव आयोग ने कई राज्यों में शुरू किया है। विपक्ष खासकर कांग्रेस पिछले कई महीनों से एसआईआर पर बहस की मांग कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि इस प्रक्रिया में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो रही हैं और सच्चे वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। आज लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष करेंगे। वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल वोटरों को हटाने और चुनावी लाभ लेने के लिए कर रही है। तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक के सांसद मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन को हटाने की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए हस्ताक्षर जुटा रहे हैं। सांसद इस नोटिस को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपना चाहते हैं। जस्टिस स्वामीनाथन हाल ही में विवादों में आए हैं। उन्होंने कार्तिकेय दीपम त्योहार के दौरान थिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी पर एक दरगाह के पास लगे खंबे पर दिया जलाने की अनुमति दी थी। इस आदेश को लेकर तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके और उसके सहयोगी दल कड़ा विरोध कर रहे हैं। डीएमके के सांसद इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन गठबंधन दलों के कम से कम 3 लोकसभा सांसदों ने पुष्टि की है कि वो हटाने के प्रस्ताव के लिए नोटिस तैयार कर रहे हैं। एक सांसद के मुताबिक नोटिस मंगलवार को स्पीकर को दिया जा सकता है। वर्तमान नियमों के मुताबिक लोकसभा में किसी जज को हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। सांसदों का कहना है कि वो सभी राज्यों से हस्ताक्षर इकट्ठा कर रहे हैं। राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को इजराइल की संसद पर जोरदार भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने देश के हालात और अपनी नीतियों का बचाव किया। नेतन्याहू ने कहा कि यहूदी राष्ट्र के खिलाफ बढ़ रहे यहूदी विरोध के बावजूद इजराइल को दुनिया भर में कई देशों और नेताओं का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने खास तौर पर भारत के पीएम मोदी का नाम लेते हुए कहा कि मोदी सहित कई विश्व नेता आज भी इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। ये भाषण एक विशेष संसदीय प्रक्रिया के तहत हुआ, जिसे 40 सिग्नेचर डिबेट कहा जाता है। इसमें विपक्ष 40 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ प्रधानमंत्री को हर महीने एक बार संसद में जवाब देने के लिए बुला सकता है। अपने संबोधन में नेतन्याहू ने विदेश नीति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर अपनी सरकार की रणनीतियों का जोरदार बचाव किया और कहा कि इजराइल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका भारत से आने वाले चावल और कनाडा से आने वाले फर्टिलाइजर पर नए आयात शुल्क यानी टैरिफ लगा सकता है। ये बयान उन्होंने व्हाइट हाउस में दिया, जहां उन्होंने अमेरिकी किसानों के लिए $12 अरब की नई सहायता योजना की घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से सस्ते चावल के आने से अमेरिकी किसानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत से चावल डंपिंग की जा रही है, यानी बहुत कम दाम पर बेचा जा रहा है। ट्रंप ने कहा वो लोग डंपिंग नहीं कर सकते, हमें इसका ध्यान रखना होगा। उन्होंने साफ संकेत दिया कि अगर बातचीत में प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका नए टैरिफ लगा देगा। इंडिगो में संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को एयरलाइन ने बेंगलुरु और हैदराबाद से करीब 180 उड़ानें रद्द कर दी। ये लगातार 8वां दिन है जब इंडिगो की सेवाओं में भारी गड़बड़ी देखी गई। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 58 फ्लाइटें रद्द हुई, 14 आगमन और 40 प्रस्थान। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर स्थिति और भी खराब रही, जहां 121 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इस संकट का असर इंडिगो के विंटर शेड्यूल पर भी पड़ सकता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने साफ कहा है कि सरकार इंडिगो को दंडित करेगी और उसके लिए तय स्लॉट्स कम करेगी। मंत्री ने कहा कि हम इंडिगो के विंटर शेड्यूल से कुछ रूट्स कम करेंगे। ये रूट्स दूसरी एयरलाइंस को दिए जाएंगे और जब इंडिगो भरोसेमंद तरीके से संचालन करने लगेगा तभी उन्हें वापस दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर लंबे समय से चल रहे मतभेदों के बाद भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अब साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। सूत्रों के अनुसार दोनों दल बीएमसी, ठाणे नगर निगम और राज्य की सभी नगर पालिका चुनावों में एकजुट होकर महायुति के नाम पर मैदान में उतरेंगे। ये समझौता सोमवार देर रात हुई 1.25 घंटे की बंद कमरे की बैठक के बाद हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सारी कड़वाहट भुलाकर एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति जताई। दोनों दलों ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और अब शहरों में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे।
कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी ने सोमवार को निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई उनके एक विवादित बयान के बाद हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि 500 करोड़ रुपए देने वाला कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। पिछले हफ्ते चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए नवजोत कौर सिद्धू ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू तभी सक्रिय राजनीति में लौटेंगे जब कांग्रेस उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करेगी, और उन्होंने पंजाबियत की बात भी दोहराई। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो भी 500 करोड़ रुपए का सूटकेस दे देगा वही मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसके बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बडिंग के हस्ताक्षर से 8 दिसंबर को निलंबन आदेश जारी किया गया। आदेश में कारण का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन लिखा गया डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस की प्राथमिक मेंबरशिप से निलंबित किया जाता है। पार्टी से निलंबन के बाद नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो एक असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार और भ्रष्ट अध्यक्ष के साथ नहीं खड़ी हो सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री उन्हें बचा क्यों रहे हैं। नवजोत कौर सिद्धू ने यह भी आरोप लगाया कि वारिंग ने पंजाब कांग्रेस को टुकड़ों में बांट दिया है और वो मुख्यमंत्री भगवंत मान की धुन पर नाच रहे हैं ताकि खुद को मामलों से बचा सके। कौर ने दावा किया कि वारिंग के खिलाफ दर्ज मामलों का ब्यौरा उन्होंने पीएमओ, पंजाब राज्यपाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भेज दिया है। उन्होंने वारिंग पर यह भी आरोप लगाया कि उनके उलझाऊ और गैर जिम्मेदार बयानों की वजह से कांग्रेस का तरन तारण में नुकसान हुआ। केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर तीखी बहस हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम आजादी के आंदोलन की आवाज है, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे झुककर इसे टुकड़ों में बांट दिया। प्रधानमंत्री ने 150 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय गीत पर चर्चा की शुरुआत करते हुए दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना की आपत्तियों को मानकर वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया। विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभालते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाया कि इस मुद्दे पर बहस की जरूरत ही क्या है। उनका आरोप था कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और जनता की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए इस बहस का इस्तेमाल कर रही है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि यह बहस पश्चिम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है और आजादी के सेनानियों पर नए सिरे से आरोप लगाने की कोशिश है। उन्होंने सरकार को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो जवाहरलाल नेहरू पर खुलकर बहस करें और इस अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दें। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारतीय जो स्वतंत्रता की हवा में सांस ले रहा है वो वंदे मातरम का ऋणी है, क्योंकि इस गीत ने आजादी की लड़ाई में लोगों को एकजुट किया। लोकसभा में पूरा सत्र वंदे मातरम के इतिहास, राजनीति और इसके इस्तेमाल को लेकर गर्मा गर्म बहस से भरा रहा। भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत अपनी सीमाओं और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। सरकार ने चीन से मांग की है कि भारतीय नागरिकों को यात्रा के दौरान चुनकर निशाना न बनाया जाए। ये बयान तब आया जब लगभग 2 हफ्ते पहले शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक भारतीय नागरिक को रोक लिया गया था, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली थी। चीनी अधिकारियों ने उनका भारतीय पासपोर्ट मानने से इनकार कर दिया और ये बड़ी विवाद की वजह बनी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि चीन ये भरोसा देगा कि ट्रांजिट या यात्रा के दौरान भारतीयों को न तो रोका जाएगा न परेशान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नियमों का सम्मान होना चाहिए। गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार नाइट क्लब के मालिक और मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा हादसे के कुछ घंटों बाद ही देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए। गोवा पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए सीबीआई के इंटरपोल डिवीजन से संपर्क किया गया है ताकि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। बता दें, शनिवार देर रात पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित नाइट क्लब में लगी आग में 20 कर्मचारी और 5 पर्यटकों की मौत हुई, जिनमें 4 दिल्ली के थे। 5 लोग अभी भी गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद गोवा पुलिस की मांग पर 7 दिसंबर को लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। इसके बाद इमिग्रेशन विभाग से पता चला कि दोनों आरोपी रवाना हो चुके थे। केरल में आज स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए 595 स्थानीय संस्थाओं के वार्डों में मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है और शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में 11,168 वार्डों के लिए वोट डाले जा रहे हैं।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैच की टी20 सीरीज का आगाज मंगलवार से होने जा रहा है। पहला मुकाबला कटक के बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में है, जबकि साउथ अफ्रीका का नेतृत्व इस फॉर्मेट में एडेन मार्करम करेंगे। मैच भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे से शुरू होगा। वहीं मुकाबले का टॉस आधा घंटे पहले यानी 6:30 बजे होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.